Welcome to Preposition Mastery class. My name is Ajay and I am your instructor. We have heard your request and we present you Preposition Mastery course. आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा कि ये किस टाइप का कोर्स है, इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा, कितना दिन का कोर्स होगा बोल के, राइट। फर्स्ट थिंग, ये कोर्स लॉन्च करने के पीछे में एक ही मकसद है, वो ये कि स्टूडेंट्स लोगों को हमेशा प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम होता है। शायद आपको भी प्रॉब्लम हुआ होगा और मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब बुक्स को रेफ़र करता है या तो कहीं भी जाता है सीखने के लिए, तो मेनली हम लोगों को इन ऑन एड सीखने को मिलता है, राइट। लेकिन गाइज लेट मी टेल यू, देयर आर ओवर 150 प्रीपोजिशंस। तो इसको कैसे सीखेगा? तो इसलिए स्टूडेंट्स या तो जो भी लर्नर होता है, इंग्लिश का लर्नर, वो एग्ज़ाम में जाता है, क्वेश्चन देखता है, अरे ये तो हम नहीं पढ़ा था, वो तो मेरा रह गया था। यू नो, एवरी टाइम यू अप्रोच प्रीपोजिशन इट्स ऑलवेज न्यू, राइट। तो वो नहीं होने के लिए वी हैव लॉन्च दिस कोर्स एंड इन दिस कोर्स आज भी हम आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला है। आई एम गोइंग टू हेल्प यू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। जो कन्फ्यूजन होता है प्रीपोजिशन को लेके, उसको भी हम आप लोगों को हेल्प कर देगा, ओके। फर्स्ट थिंग, लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट दिस कोर्स, ओके। So you can see here preposition, learn English preposition. It's 30 days mastery challenge. So आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है कि हाँ, ये 30 days में क्या क्या होगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा बोल के, राइट। So look at this. Number 1, ये कोर्स में हम आपको आपका कॉन्सेप्ट जो भी है, ओके, इसको लेके, प्रीपोजिशन को लेके, उसको क्लियर करने में हेल्प कर देगा, राइट। That's one thing. And the other thing I want to help you with is कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको प्रीपोजिशन समझ में आ जाएगा, आप वर्ड को देखते ही पता कर लेगा, अरे ये प्रीपोजिशन है बोल के, ठीक है। उसके बाद में गाइज आई वांट टू हेल्प यू इम्प्लीमेंट योर लर्निंग। हम आप लोगों को आपका जो प्रोग्रेस है, आपका जो ग्रोथ है, उसको हम मॉनिटर करना चाहता है। आई वॉन्ट टू सी इफ़ यू आर इम्प्रूविंग और नॉट। सो इसलिए हम इसको 30 डेज का चैलेंज बोल के रख दिया है, लाइक यू कैन सी हियर, राइट। सो आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? इफ़ यू आर रेडी फॉर द चैलेंज, then you can type in the comment I am ready, or you can type bring it on, okay। और आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर कौन ज्वाइन कर सकता है, हु कैन ज्वाइन दिस कोर्स? गाइस, ये कोर्स सब के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहता है या तो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, सबको हेल्प होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बिना हम लोगों का सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा, ओके। सो आई वेलकम यू ऑल। आज हम आप लोगों के लिए कुछ लेके आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का डे 1। 3 चीज़ यहाँ पे कवर करने वाला है। अंडरस्टैंडिंग, पहले प्रीपोजिशन को समझता है, फिर उसके बाद में फन वे टू रिमेंबर, प्रीपोजिशन को हम लोग थोड़ा मस्ती करते हुए कैसे याद रख सकता है, और थर्ड में व्हाई डू वी यूज़ प्रीपोजिशंस। सो प्रीपोजिशंस को हम लोग क्यों यूज़ करता है, उसके बारे में भी आज हम लोग सीखेगा। रिलेशनशिप हम लोग डेवलप करेगा, कनेक्शन बिल्ड करेगा, ओके। इफ़ यू रेडी यू कैन टाइप सुपर रेडी, या ऑसम। फर्स्ट थिंग इज, ये वर्ड जो है प्रीपोजिशन, इसको थोड़ा ब्रेक करके हम लोग सीखने का ट्राई करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड प्रीपोजिशन। सो लुक एट दिस। प्रीपोजिशन में आप सोच रहा होगा कि ये कुत्ता क्यों लगाया है बोल के, ओके। सो प्रीपोजिशन मतलब कुत्ता जो है, डॉग है, वो नाउन है। सो प्रीपोजिशन क्या है बोलने से, हमेशा प्रीपोजिशन का पोजिशन जो है नाउन के आगे में होता है। तो प्री मतलब आगे, पोस्ट मतलब पीछे, इसीलिए ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका नाम प्रीपोजिशन बोल के है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्लियर बोल के आप टाइप कर सकता है, या तो आप हमको व्हाट्सएप करके भी बता सकता है क्लियर है, हेल्प हो रहा है बोल के भी आप बता सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दे के रखा हुआ है, ऑलराइट। सो प्रीपोजिशन, ये पोजीशन है इसके आगे में, जैसे डॉग के आगे में। सो ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन। हमेशा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या तो प्रोनाउन उसके पीछे पीछे आता है। दैट्स सिंपल। लुक एट दिस एग्जाम्पल, द बार्क ऑफ अ डॉग। अगर आप देखेगा, ऑफ है यहाँ पे प्रीपोजिशन, उसके पीछे में अ डॉग है। समझ में आ रहा है? एक कुत्ता बोल के बोल रहा है। सो कुत्ता क्या है यहाँ पे, नाउन है। सो ऑफ के बाद में अ डॉग बोल के आया है, सो उसको फॉलो किया है। क्लियर है? लुक एट अनदर एग्जाम्पल। ये दूसरा आप एग्जाम्पल को देखो, आई लिव इन ईटानगर, ओके। इन के बाद में ईटानगर है, या समझ में आ रहा है गाइस? इट्स सो इजी। ऑल यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज, प्रीपोजिशन के बाद में आप नाउन या तो प्रोनाउन डालेगा, या एज सिंपल एज दैट। अगर आपको ये समझ में आ गया
तो आपका प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ फन वे टू रिमेंबर, अब प्रीपोजिशन को आप कैसे रिमेंबर करेगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू से हम आपको समझाने का ट्राई करेगा, ठीक है। ये देखिए, एक क्या है, ये बिल्ली है, ये कैट है, राइट, ये कैट है। अब ये कैट जहाँ जहाँ जाएगा वो सब जगह को बताने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन को यूज करेगा। देखो, द वर्ड्स दैट विल टेल यू एवरीवेयर अ कैट कैन रन, ये बिल्ली जहाँ जहाँ दौड़ सकता है। सो ये बिल्ली, गाइस लुक एट दिस, ये बिल्ली ऊपर जा सकता है, ऊपर का रूम में जा सकता है, या डाउन मतलब नीचे, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, फार मतलब दूर, ओके, क्लोज, नियर, अराउंड, इनटू, ऑनटू, अबव, बिलो, ये सब वर्ड्स प्रीपोजिशन होता है। ऑलराइट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, या नाउ लेट्स गो टू द थर्ड स्टेप, व्हाई डू वी यूज प्रीपोजिशंस। मान लो कि आपको पता चल गया कि प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन नाउन के आगे में, फन वे टू रिमेंबर मतलब आप हमेशा ट्राई करेगा कि ये बिल्ली को याद करने का, जिसके थ्रू से आपको वो वर्ड्स पता होगा। एंड थर्ड वाला है व्हाई डू वी यूज प्रीपोजिशंस, मतलब प्रीपोजिशन का यूज क्यों करता है। देखो, मेनली प्रीपोजिशन का यूज हम लोग करता है गाइस रिलेशनशिप बताने के लिए। दो चीज़ है वहाँ पे, उसका बीच में क्या रिलेशन है वो बताने के लिए, ठीक है। जैसे आई लिव इन ईटानगर, समझ में आ रहा है। सो आई एक चीज़ हो गया, मतलब हम अपना बारे में बात कर रहा है, और दूसरा ईटानगर दूसरा, तो दो चीज़ का बीच में एक रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन को यूज़ कर रहा है। इन मतलब इन, हम ईटानगर एरिया में रहता है, या तो ईटानगर का अंदर में रहता है। क्लियर है? इफ इट्स क्लियर टाइप सुपर क्लियर, ऑलराइट। फिर उसके बाद में अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप दिखा सकता है दो चीज के बीच में, ठीक है। सो पहला रिलेशनशिप होगा टाइम, दो चीज के बीच में टाइम का रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, हम कुछ एग्जाम्पल प्रिपेयर करके लाया है। आई डोंट नो आप जॉन अब्राहम को कितना पसंद करता है, बट ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। ओके, अगर आपका भी फेवरेट है तो आप कमेंट में टाइप करके बताओ। ओके, सो आई एम मीटिंग जॉन एट 3 PM टुडे, या इसका मतलब क्या है कि हम जॉन को 3 बजे मिल रहा है। सो यहाँ में हम एक ऑब्जेक्ट हो गया, जॉन दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है कि टाइम का रिलेशनशिप दिखा रहा है यहाँ पे कि हम लोग 3 बजे को मिलेगा बोल के, समझ में आ रहा है। सो यहाँ में अभी जगह नहीं बताया, यहाँ पे टाइम बताया है, तो इसीलिए एट जो वर्ड है अगर आप उसको देखेगा तो उसको हम लोग यूज करता है टाइम के लिए, या एट नून, एट 4 PM, एट 5 PM, एट 6 PM। तो उसी तरीके से हम चाहता है कि अभी आप नोटबुक निकालो, पेन निकालो, और एट को यूज करके टाइम दिखाने के लिए आप 5 सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। और चाहो तो आप हमको वो फोटो खींच के भी भेज सकता है, या शायद आप इसका रिकॉर्डिंग भी देख रहा होगा। फास्ट फॉरवर्ड मत करना, ओके, एक साथ में करता है अच्छा लगता है, तब जाके आपको लगेगा कि यू आर ऑल्सो इम्प्रूविंग। अगर आप नहीं करेगा, फास्ट फॉरवर्ड करेगा, तो फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। सो मेक 5 सेंटेंसेस, ओके, या लेट्स गो टू अनदर यूज। पहला तो टाइम का साथ में उसका रिलेशन दिखाया, दूसरा है गाइस, दूसरा है प्लेस के बारे में, प्लेस के साथ में रिलेशनशिप। जैसे ईटानगर अरुणाचल प्रदेश ये जगह है, राइट। सो और एक एग्जांपल देगा जिससे आप लोगों को हम समझाना चाहेगा कि प्लेस के साथ में, जैसे अगर हमको जॉन को मिलना हो तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हमको मुंबई जाना पड़ेगा, राइट। सो मुंबई एक जगह है, और आप देखेगा यहाँ में रिलेशनशिप दिखा रहा है। रिलेशनशिप ये दिखा रहा है जॉन और मेरा बीच में जो मीटिंग होगा वो एक जगह के बारे में बता रहा है, और वो जगह क्या है, मुंबई है। तो प्लेस को बताने के लिए हम लोग यूज करता है इन, एट, ओके। तो ऐसे करके आपको लगेगा है सर यहाँ में ऊपर में तो सिर्फ आप एट बोला था। देखो, टाइम के लिए आप इन भी यूज कर सकता है, लेकिन वो सब यूजेस हम लोग डिटेल में सीखेगा बाद में, ओके। हम आप लोगों को प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, ये सब हम लोग डिटेल में सीखेगा। आज ये कॉन्सेप्ट क्लास है, हम चाहता है कि आप मस्ती करो, मजा करो, और उसके बाद में स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस
दिस इज द होल पर्पस ऑफ दिस लेक्चर, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। नहीं तो हमेशा से यही रहता है कि प्रीपोजिशन बहुत डिफिकल्ट होता है, एग्जाम में पूरा पसीना पसीना हो जाता है, गलती करता है। नो, आई डोंट वांट दैट गाइस। ऐसे ही हम लोगों को छोटा छोटा स्टेप लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, if you're okay, give me 2 thumbs up in the chat or in the comment. All right, let's go to another one. पहले वाला में टाइम का रिलेशन दिखाया प्रीपोजिशन को यूज करके। सेकंड में हम लोगों ने जगह के साथ में रिलेशन दिखाया प्रीपोजिशन को यूज करके। अभी हम लोग थर्ड वाला देखता है, मैनर बताएगा। प्रीपोजिशन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो मैनर है उसको बताएगा। कैसे? यहाँ पे जॉन मेरा फेवरेट एक्टर है, तो इसलिए हम जॉन का ही एग्जाम्पल लेगा। जॉन ग्रीटेड मी विद अ स्माइल। जॉन को जब हम मिलने गया तो वो हमको बहुत अच्छा से ग्रीट किया स्माइल से। सो आप वो यहाँ पे देखो मैनर का यूज़ हो रहा है, और मैनर बताने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे विद को यूज़ किया है। देखिए, अगर आप देखेगा ये सेंटेंस को ब्रेक करके, विद अभी भी प्रीपोजिशन है और अभी भी वो नाउन के आगे में है, और यहाँ पे नाउन क्या है? अ स्माइल है। क्या है? अ स्माइल, एक हंसी। सो वो स्माइल के आगे में विद है। सो यू ऑल्सो हैव टू सी द पोजिशन ऑफ अ प्रीपोजिशन। ओके, उसको आपको नाउन के आगे में डालना पड़ता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो भी आप कमेंट में टाइप करके बताओ कि यहाँ तक क्लियर है बोल के। ऑलराइट, लेट्स गो टू अनदर वन, या अनदर वन विच इज नंबर 4। सो नंबर 4 होता है डायरेक्शंस एंड मूवमेंट्स दिखाने के लिए। मतलब डायरेक्शन मतलब कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है बोल के, या तो मूवमेंट दिखाने के लिए। ठीक है, आप देखो ये बिल्ली दौड़ रहा है, राइट? अगर आप देखेगा ये बिल्ली को, ये दौड़ रहा है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए, अब बिल्ली का बात नहीं करेगा, ये फैमिली को अगर आप देखेगा तो ये फैमिली क्या कर रहा है बोलने से, वो लोग नया अपार्टमेंट में मूव हो रहा है, मूव होके ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया है। सो इफ़ यू सी हियर, इनटू मतलब अंदर जाना और उसमें मूवमेंट होना होता है। इन मतलब अंदर में होना, इनटू मतलब अंदर में जाना, तो उसमें मूवमेंट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट होना पड़ेगा। तो यहाँ में भी अगर आप देखेगा तो ये लोग बॉक्स उठा के अंदर जा रहा है, अभी तक मूव नहीं हो, उन लोगों का मूव होने का काम खत्म नहीं हुआ है। दे स्टिल मूविंग इनटू द न्यू अपार्टमेंट। इज दैट क्लियर पीपल? इफ इट्स क्लियर, टाइप मजा आ रहा है इन द कमेंट। ओके, आई वॉन्ट यू गाइज टू गेन कॉन्फिडेंस। कम ऑन, प्रीपोजिशन को पूरा पानी पानी करना है। ऑलराइट, लेट्स गो टू अनदर यूज। अनदर यूज बोलेगा तो बहुत ज़्यादा यूजेस है। आई डोंट वांट टू ओवरवेलम यू विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आज का सेशन में हम आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा था कि प्रीपोजिशन क्या है, और आप लोगों को हम बताना चाह रहा था कि ये कोर्स में आपको क्या सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो आई वांट यू टू बी स्ट्रांग एंड आई वांट यू टू बी कॉन्सिस्टेंट। When I say 30 days guys, इसमें सैटरडे संडे नहीं होता है, we do it for 30 days. Now, if you want to be someone जो पहले सोचता था कि अगर हमको प्रीपोजिशन सीखने को मिलता तो हम एग्ज़ाम में अच्छा कर लेता, तो आपके लिए ये मौका है। इफ़ यू आर समवन जो सोचता था कि मेरा इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए भी एक मौका है। प्रीपोजिशन को ठीक करो, आपका सेंटेंसेस अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Keep learning and improving. Take care. Bye-bye.